ये एक ऐसी फ्लाइट की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 साल हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तब लोग उसे देखकर हैरत में पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे भूतिया घटना से जोड़ते हैं। लेकिन घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली ज़रूर है। प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना रिस्की भी, क्योंकि 35,000 फुट पर अगर हवा में छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज की इस स्टोरी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के फ्लाइट 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही थी और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूं है कि उड़ान कुछ घंटों के बाद जब सैंटियागो फ्लाइट 513 अटलांटिक ओशियन पर पहुंचती है तब वो एटीसी के रेडार से अचानक से गायब हो जाती है। और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे ऑफिसर और वर्कर पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों बाद फ्लाइट रेडार पर नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट अचानक से कहाँ चली गई है। और वो फ्लाइट से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ्लाइट 513 की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इसके बाद एटीसी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के बड़े ऑफिसर शामिल थे। सैंटियागो फ्लाइट के अचानक से गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, मगर किसी को कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन कनेक्शन एटीसी के रेडार से टूटा तब वो फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब भी कभी ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 भी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। मगर जब इन्वेस्टिगेशन की टीम अटलांटिक ओशियन पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश प्लेन नहीं मिला और ना ही सफ़र कर रहे किसी भी पैसेंजर की बॉडी। तब एटीसी ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक ओशियन की गहराई में चला गया हो और इसके लिए एक टीम बनाई गई। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने करीब हर वो जगह छानबीन कर ली जहाँ प्लेन की होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। प्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे पैसेंजर के घर वाले बहुत दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो एयरलाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कई साल बीत गए मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1989 एक अननोन फ्लाइट ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज स्पीड से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे वर्कर को जैसे ही रेडार पर इस प्लेन की इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आता और वो तेज स्पीड से एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। और जब लगातार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तब इमरजेंसी में रनवे को खाली कराया जाता है। कुछ मिनटों के बाद एक अननोन फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के वर्कर और ऑफिसर तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अननोन फ्लाइट उसी सैंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद जो भी ऑफिसर और स्टाफ इस प्लेन को देख रहे थे वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे में कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने वर्कर को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर एक सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट दरवाजा खोला तो फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथ में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे और उनका भी शरीर कंकाल बन चुका था। और ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि ये प्लेन आखिर था कहाँ। जब इस प्लेन में कोई भी इंसान जिंदा नहीं है तो वो सही से लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफी है। कहते हैं कि पैनिक न फैलने की वजह से ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस खबर पर रोक लगा दी
फिर इसकी जांच शुरू हुई। अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आने लगी। सबसे पहले ये थ्योरी सामने आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रैवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक बॉल के अंदर चला गया था, जिसके रेडिएशन से इंसानों की ये हालत हो गई। दूसरी थ्योरी ये सामने आई किसी एलियन का शिकार हो गई। और तीसरी थ्योरी ये सामने आई किसी इंसानी एक्सपेरिमेंट और साजिश का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ब्राजील गवर्नमेंट ने इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1989 में फेमस जर्नलिस्ट एरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही ये घटना अखबार में छपी, लोगों को बीच सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन एरविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। मतलब सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कंकाल की फोटो नहीं थी। इसलिए इस स्टोरी को लोगों ने दो धाड़ों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रैवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे। वही दूसरे लोग इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं बताते। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।